नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी। और आज हम लोग हमारे हिंदी की जो इकाई 3 है उसके अंतर्गत बात करेंगे भाषा का, हिंदी भाषा का अन्य विषयों से संबंध। मतलब कि हिंदी भाषा है, जैसे कि हमने हिंदी भाषा का अन्य भाषाओं से संबंध देखा था। यहाँ पे विषय आ रहा है और वहाँ पर भाषा था। तो भाषा के अंदर उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, इनकी चर्चा हम लोगों ने की थी। ठीक है, संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पर विषयों की बात की जा रही है, तो विषय गणित हो सकता है, इतिहास हो सकता है, नागरिक शास्त्र होता है। जिस प्रकार इतिहास हो सकता है, तो अलग अलग विषयों से हमारी हिंदी भाषा कैसे संबंधित है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि ज्ञान हमारे पास एक साथ में था, फिर इसको अलग अलग पक्षों में बांटा गया है। अब ये पक्ष एक दूसरे से संबंधित होंगे ऐसा तो संभव ही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे हिंदी का अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार है। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा है वो अभिव्यक्ति, मतलब कि हमारे भावनाओं, विचारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। इसके दो रूप हैं। कौन कौन सा? एक लिखित और दूसरा मौखिक। तो लिखित और मौखिक दो रूप है, लिखित और मौखिक। ज्ञान की जितनी भी शाखाएं एवं प्रशाखाएं हैं, उन सब की अभिव्यक्ति का माध्यम ये दोनों रूप में हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, ज्ञान की जो शाखाएं की अगर हम बात करें, तो जो ज्ञान हमारे पास था उसको अलग अलग विषयों के माध्यम से बांट दिया गया है। उन सभी को व्यक्त करना लिखित और मौखिक रूप में वो भाषा के माध्यम से ही हो सकता है, ये बात कही गई है। हिंदी भी एक भाषा है। अतः दूसरे विषयों के साथ इसका संबंध होना स्वाभाविक है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। हिंदी का भी अपना साहित्य है। साहित्य का अन्य विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा है वो भी ज्ञान की इन्हीं शाखाओं से निकली है। इसका भी अन्य विषयों से संबंध होना एक स्वाभाविक है। और साहित्य की हम बात करें तो साहित्य जो हमारा रचा गया है, जो रचनाएं की गई है, तो वो इतिहास के अंतर्गत भी उन घटनाओं की बात की गई है कि हमारे हिंदी में कुछ रचनाएं रची गई है। तो अगर वीर रस से प्रधान अगर हमने कोई काव्य की रचना की है, तो उस समय उन वीरों को ध्यान में रखते हुए, उस समय इतिहास में वो वीर पुरुष हुए थे, उन्हीं को ध्यान में रखकर इनकी रचना की गई होगी। तो आइए कुछ विषयों की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हिंदी, आज हम लोग देखेंगे हिंदी और इतिहास का सहसंबंध। सबसे पहली बात हम करेंगे आज हिंदी और इतिहास। हिंदी और इतिहास।
कैसे संबंधित है उसकी चर्चा हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट दर्शन होता है। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट दर्शन होता है। कैसे? उदाहरण, ऐतिहासिक नाटक, कहानियां, उपन्यास, काव्य आदि में इतिहास का चित्रण। ठीक है, जो हिंदी के अंतर्गत नाटक, कहानी, उपन्यास या काव्य रचे गए हैं उसमें इतिहास का चित्रण होता है। देखो कैसे, तो कहानियों की हम बात करें तो इतिहास में भी वो चीज हमको देखने को मिलेगी। जैसे पद्मावती और कपिल दुल, कल्पित दुल। ठीक है, फिर दूसरी बात है नाटकों के इतिहास बात करें तो हिंदी में जो नाटक रचे गए हैं वो इतिहास में भी हमको देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और शाहजहां, और हिंदी में भी हम इनको पढ़ते हैं। फिर है नाटक के बाद उपन्यास की बात करें तो झांसी की रानी, मृगनयनी, विराट की पद्मिनी। ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिलती है। फिर अगर हम बात करें इसके अलावा ऐतिहासिक काल की बात करें, स्थल की बात करें, ऐतिहासिक काव्य तो हल्दी घाटी पर बहुत ही बड़ा काव्य की रचना, गीत की रचना हुई है। हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र, पृथ्वीराज रासो, सभी ने सुना और पढ़ा है इन चीजों को। तो हम लोग इतिहास से इसको अगर हम संबंधित करते हैं तो कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये चीजें देखी और सुनी है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। तो मानव के अतीत की गाथा इतिहास है। मानव के अतीत की गाथा इतिहास है। भाषा ने इसे मूर्त रूप प्रदान किया है। कैसे? भाई, जो इतिहास रचा गया है किसी भाषा में रचा गया है और भाषा के माध्यम से ही वो रचित रूप में हमारे पास है और हम उसे देख और सुन सकते हैं। ठीक है, उसको देखकर पढ़ सकते हैं, उनको श्रवण भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मूर्त रूप में हमारे पास है। इतिहास के अध्ययन में साहित्यिक कृतियां का योगदान रहता है और
अनेक और अनेक साहित्यिक कृतियां ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है या नहीं है। तो विभिन्न प्रकार, जैसे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित चंद्रगुप्त, सम्राट गुप्त, वृंदावन, ये सारी जो है वो साहित्यिक रचना है और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इसके अलावा वो और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो साहित्य को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इतिहास और हिंदी का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और इतिहास और इसके सह संबंध को हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। हिंदी भाषा का इतिहास से सह संबंध स्पष्ट करें। ठीक है, हमारा प्रश्न तो बनता है सह संबंध का, वो बड़ा बनता है, सभी विषयों से आता है, लेकिन हम लोग उसको छोटे छोटे रूप में देखेंगे। तो आप इसको लघुत्तरात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर जाएं। बाहर जाते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। थैंक यू।